अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। तो जनाब, मेरी बहुत खूबसूरत सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद जो बेसिक सी सफाइयाँ हैं वही चल रही थी। तो यहाँ हल्का फुल्का सा जो है मैं फ्रिज को जो है टिशू की मदद से साफ़ करी हूँ। टिशू या कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा फ्रिज के अंदर लगाना चाहिए। बिल्कुल भी गंदा या कोई जो साफ़ी वगैरह होती है वो फ्रिज के अंदर नहीं लगानी चाहिए। एक तो ये कि उसमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, उसमें जर्म्स आ जाएंगे, और दूसरा ये कि उससे कितनी भी साफ़ हो फिर भी स्मेल आने का ख़तरा होता है। इसलिए फ्रिज को हमेशा बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन चीज़ के साथ ही साफ़ किया करें। हल्का फुल्का सा गंदा है तो टिशू से ही साफ़ कर दिया करें। आज जो सफाई का फ्रिज के मकसद है वो अंदर से नहीं, ये बाहर से जो इसके सरफेस नज़र आ रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, इसकी सफाई और इसको शाइनी करना है। क्योंकि हम इससे रेगुलर साफ़ करते रहते हैं, रेगुलर ये चीज़ें साफ़ करने से रगड़ आती रहती है और उससे क्या होता है, इनके कलर जो है लाइट हो जाता है और एक निशान से आने लगते हैं इस पर। और जो इसके किनारों में इधर उधर जो मट्टी जम जाती है वो किसी तरह से साफ़ नहीं होती, गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद भी, खुश्क होने के बाद ये सामने आ जाती है। तो इसकी सफाई मैं कर रही हूँ आज। ये पेट्रोलियम जेली के साथ कर रही हूँ। पेट्रोलियम जेली ये मंथ में एक बार मैं लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि फ्रिज जो है बिल्कुल ये जो है शाइनी रहता है और इसके ऊपर किसी तरह के निशान और रगड़ नहीं नज़र आती। तो क्या है, थोड़ी सी वैसलीन ले लें या पेट्रोलियम जेली ले लें, उससे हाथ से अच्छी तरह से इसके ऊपर रब कर दें और फिर टिश्यू से रगड़ के उससे हर तरफ से अच्छी तरह से चीज़ को जो है ना साफ़ कर लें। जिस तरह से ये नज़र आ रहा है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल शाइनी हो जाएगा। और जिसका लाइट कलर हो गया और जो इसके ऊपर जो है रगड़ के निशान नज़र आ रहे हैं वो सब कुछ हट जाएंगे और बिल्कुल न्यू की तरह जो है ना चमकना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर है, इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी। अच्छा, बाकी फ्रिज को भी मैंने साफ़ किया है लेकिन इसके ऊपर मैंने वैसलीन जो है वो लगाई नहीं है, बस जो टिश्यू पर ही सफाई के दौरान लग गई थी उसी से साफ़ कर दिया है। तो ये इतना शाइनी और क्लीन हो गया था कि इसमें चलने फिरने वाले लोग भी क्लियर नज़र आ रहे थे। और जो ये बिल्कुल नीचे की साइड पे लगा होता है ना, फ्रिज में बिल्कुल नीचे की तरफ लगा होता है, ये प्लास्टिक के होते हैं और ये मुसलसल साफ़ करने से जो है इन पर एक रगड़ सी पैदा होती है और ये बिल्कुल अपनी जो है ना शाइन और कलर जो है ख़त्म कर देते हैं और एक अजीब सा इसके ऊपर निशान आने लगते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने पेट्रोलियम जेली लेके पूरे पे लगा दी और फिर उसे टिश्यू से अच्छी तरह से रगड़ दिया। अच्छा, पहले आपने हाथ से इसके ऊपर रगड़नी है पेट्रोलियम जेली। पहले हाथ से लगाते हैं तो क्या होता है कि एक हाथ में भी हमारे हीट होती है तो बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। यहाँ मैंने टिश्यू से ही इसके ऊपर लगाई है तो वो शाइन, वो चमक आ तो गई है, लेकिन जो हाथ से लगाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है और फिर ये बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा हो जाता है और कोई इसके ऊपर ग्रीसीपन नहीं होता। कभी आप समझिए कि इस पर हम वैसलीन लगा रहे हैं तो ये ग्रीसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से इसकी पॉलिश या वैक्स मिलती है ना, वैक्स लगाने से जिस तरह से ये शाइनी हो जाता है इसी तरह से ये इससे भी शाइनी हो जाएगा। मंथ में एक बार लगाने से क्या होगा कि जो बार बार सफाई की वजह से जो इस पर प्लास्टिक पे रगड़ पड़ती है ना, वो जो है कि चीज़ इसके ऊपर एक लेयर होगी जो इसको उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो देखें फ्रिज कितना साफ़, शाइनी और चमकदार सा हो गया है। जो प्लास्टिक की चीज़ें थी उसके ऊपर मैंने पेट्रोलियम जेली लगाई है, बाकी फ्रिज को मैंने इसी तरह से उसी टिश्यू से साफ़ कर दिया है। और ये फ्रिज जो है आज मैं इसको देख रही हूँ 2 दिन साफ़ हुए हो गए हैं लेकिन ये इसी तरह से शाइनी और चमकदार है। तो यहाँ मैं दिखाऊंगी अलमारी, क्योंकि अलमारी जो है ये लकड़ी की होती है। अब लकड़ी की चीज़ को तो हम पानी से धो नहीं सकते, तो इसका क्या करें। यहाँ से तो इसका कलर, जो इसकी पॉलिश हट चुकी है, कलर तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इस पर ये देखेंगे ना आप मट्टी के निशान है, इसे मैंने काफ़ी साफ़ किया है लेकिन ड्राई होने के बाद ये फिर दोबारा से इसी तरह से आ जाते हैं। तो आज मैं इसे भी पेट्रोलियम जेली से साफ़ करके देखती हूँ और फिर देखते हैं इसकी चमक और इसकी शाइन कैसी रहती है। और आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इसके अंदर बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है कि कपड़े रखे हुए हैं वो ग्रीसी हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम उसे टिश्यू से रगड़ के साफ़ कर रहे हैं तो वो हट जाएगा। सिर्फ उसकी जो एक शाइन और उसकी जो लेयर है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी और ये पूरी बड़ी अच्छी तरह साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, लेकिन देखें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ टस से मस नहीं हो रही है। चीज़ें बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, हम लोगों के पास इतनी पैसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ ख़राब हुई फेंक दी और दूसरी लेकर आ गए। हम लोग जो है मिडिल क्लास जो हैं बड़ी मेहनत से पैसा जमा करते हैं, पाई पाई जमा करते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, कितनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जब जाके किसी एक चीज़ के लिए हम पैसे जमा कर पाते हैं, फिर वो चीज़ लेके आते हैं। तो हम इन चीज़ों को इस तरह से ज़ाया नहीं कर सकते। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तभी हमारी ये चीज़ें जो हैं पायदार रहेंगी और बहुत अच्छी और आगे तक चलेंगी।
तो देखें इस तरह से ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, पेट्रोलियम जेली है, वैसलीन है। आप अगर आपको ये थोड़ी सी महंगी लगे 300-400 की, तो इससे भी चीप प्राइस में ये मिलती हैं, आप वो ले लीजिए। वो लेकर इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, आप देख रही मेरी फिंगर पे कितनी थोड़ी थोड़ी सी है। इस तरह से थोड़ी सी लें और साफ़ कर लिया करें जहाँ से आपको ख़राब नज़र आए। और फिर ये टिश्यू ले लें, टिश्यू ज़रूरी नहीं है, आप कोई साफ़ सुथरा सा सूती कपड़ा ले सकती हैं, उससे आप साफ़ कर लें। मेरे पास यहाँ टिश्यू था अवेलेबल तो मैंने टिश्यू ले लिया। आप कोई भी कपड़ा कुछ भी लेके पहले हाथ से अच्छी तरह से उसको रगड़ से लगा दें, जहाँ से नहीं साफ़ हो रहा वहाँ से आप एक ख़राब सा कोई टूथब्रश ले लें और उससे लगा के, और फिर इस तरह से साफ़ सुथरे कपड़े से जो है इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दें। तो आप देखेंगी कि ये बिल्कुल उस जगह से जहाँ से अब बार बार मिट्टी वापस आ जाती थी वो बिल्कुल नहीं आएगी, और ये बिल्कुल शाइनी और चमकदार हो जाएगा। वैसे तो वैक्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन हर वक्त वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ है कि हम, ये अक्सर घरों में होती ही रहती है, और अब सर्दियाँ आने वाली हैं फिर तो ये घर में रहेगी ही। वैसलीन ले लें, कुछ भी ले लें। तो अब आप देखें इसकी शाइन और इसकी चमक देखें आप, कितना साफ़ सुथरा और कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना तो ये कैमरे में साफ़ नहीं लग रहा जितना सामने से देखने में लग रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी इसे धो मांज के पानी से साफ़ किया है, लेकिन इसमें पानी का एक कतरा नहीं लगा है, और लकड़ी पर पानी लगाना भी नहीं चाहिए। हमारे खून पसीने की कमाई की ये चीज़ें हैं, और इसकी बहुत केयर करना हम पर लाजिम हो जाता है, क्योंकि हमें ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। जहाँ जहाँ से कलर हट गया है या कुछ है, वो तो पॉलिश वगैरह आप करवाएंगे तभी सेट होगा, लेकिन जब तक पॉलिश नहीं करवा रहे तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से साफ़ सुथरा करें। इस तरह से मंथ में 1-2 बार, या जहाँ से आपको ख़राब लग रहा है आप इस तरह से वैसलीन लगाएं और इसकी जो है हिफाजत करें। वैसलीन वैसे भी एक लेयर बन जाती है, तो एक बैरियर का काम करता है। तो आप ये इसमें लगाएं और इस तरह से अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, प्रोटेक्ट करें, और अपनी चीज़ों को देरपा और महफूज बनाएं। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरा ये फार्मूला कैसा लगा, क्योंकि एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मुझे फ्रिज को और इन चीज़ों को देख देख के कि क्या करें इसको, ये तो ख़राब हो जाएगा पानी लगा लगा के। तो फिर मैंने सोचा कि ये वैसलीन लगा के देखते हैं, तो इसके तो नताइज वाकई बहुत अच्छे निकले और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके। उसके बाद सारे काम काज से फ़ारिग होने के बाद जो है फिर मैंने बाथ लिया, शावर लिया। शावर लेने के बाद फिर ये था कि अब खाने में क्या बनाया जाए, तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर सबकी एक ही राय हुई कि आलू के पराठे बना लेते हैं। तो आलू के पराठों के लिए मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें जो मिल्क पाउडर होता है ना वो डाला, नमक डाला, और मैंने आटा गूँथ के तैयार कर लिया था। कि आलू मैंने यहाँ बॉईल करके रख लिए थे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, चाट मसाला डाला और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे मिक्स करके रख लिया था। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया कूट के डाला, हरा धनिया डाला। बस मैं इसे इतना ही स्पाइसी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती। और इन आलूओं को मैंने हाथ से ही मैश कर लिया था। इसमें मैंने नमक टेस्ट किया था, नमक मुझे कम लगा तो थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक मैंने इसमें मज़ीद डाल दिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके पराठे बनाएंगे। इतना सिंपल और सादा तरीके से आप इसको रखेंगी ना और इसके पराठे बनाएंगे, आपको बहुत टेस्ट आएगा। मैं बॉइल्ड चिकन भी इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन अभी चिकन जो था मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मैंने सिर्फ ये आलू के बनाए हैं। तब तक ये हमारा जो है आटा वगैरह सेट होता है। तो यहाँ जो है मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। रेड चटनी बनाते हैं, हमें यही पसंद है पराठों के साथ, खिचड़ी वगैरह के साथ। तो आपने देख लिया, इसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं, प्याज, लहसुन और टमाटर, इन सब को काट के इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो ऐड नहीं किया है। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने एक छोटे से 2 पेड़े बना लिए थे आटे के, एक की छोटी सी रोटी बेली है और उस पर मैं ये जो आलू का मिक्सर है वो लगा दूंगी। ये देखें आलू का ये पीस है, ये थोड़ा सा सख्त हुआ था, तो इसे मैंने हटा दिया है। आलू ऐसे होते हैं ना कि कोई कोई हिस्सा ऐसा होता है कि वो गलता ही नहीं है। तो बस अब उसके साथ क्या एफर्ट करती, मैंने उसे हटा के एक साइड पे कर दिया है। इस पर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है। अच्छा, रोटी पे पहले मैंने घी नहीं लगाया था, जिस तरह से पराठों पे अंदर लगाते हैं ना, वो नहीं लगाया था। सिर्फ छोटी सी रोटी बेल कर उसके ऊपर मैंने ये आलू का मिक्सर रखा है और अब इसके ऊपर एक छोटी सी रोटी मज़ीद रखी है बनाकर। पेड़े मैंने काफ़ी छोटे छोटे से लिए थे, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैं तमाम प्रोसेस जो है वो दिखा नहीं सकी।
नीचे वाली जो रोटी है वो थोड़ी बड़ी है, जो ऊपर मैंने लगाई है वो उससे छोटी है। तो इस तरह से जो मिक्सचर था उससे पहले मैंने कवर कर दिया है और फिर जो हाथ गीला करके ना मैंने साइडों पे पहले लगाया है और उसके ऊपर जो नीचे बड़ी रोटी थी ना उसको, उसके किनारों को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इससे क्या होता है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं या जॉब पे लेकर जा रहे हैं ना, तो ये पराठों का जो मिक्सचर है ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अगर किसी जगह से नहीं चिपक रहा हो तो वहाँ पानी थोड़ा सा कम लगा होगा तो फिर थोड़ा सा हाथ गीला करके पानी लगा दें। पानी मैंने सिर्फ हाथ गीला करके लगाया है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं बेलन से जो है इसको बेल लूँगी माजरत के साथ, क्योंकि मोबाइल मेरा हाथ में था और ट्राइपॉड जो है वो मेरा सेट नहीं हो रहा था, तो मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें इसी तरह से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये पराठा बन जाएगा, आप देखिएगा बिल्कुल भी कहीं से ब्रेक नहीं होगा, थोड़ा सा भी जो है ना इसमें से मिक्सचर बाहर नहीं आएगा। तो जो चीज़ मैंने फोल्ड की थी ना किनारे, वो पहले मैंने नीचे की साइड पर रख दिए हैं। पहले वो पक जाएंगे ना तो फिर वो अच्छी तरह से जो है इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है पराठा बन के तैयार हो गया। अच्छा, मैं मिक्सचर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सा डालती हूँ ताकि वो बाद में जो है ऐसे खाली ऐसा नहीं लगे कि रोटी खा रहे हैं। कुछ लोग है ना इतना कम मिक्सचर डालते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह पराठा होता है, लेकिन पसंद है अपनी अपनी। पर मुझे और मेरी फैमिली को इसी तरह से पसंद है कि इसके अंदर जो मिक्सचर डाला है हमने वो थोड़ा ज़्यादा हो ताकि खाने में बहुत अच्छा लगे और हम बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो बस इसी तरह से जो है मैं ये तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। और हाँ, पराठे खाएं तो वो गर्मा गर्म ही खाइएगा। आलू के पराठे क्रिस्पी से बने हों और गर्मा गर्म जो है इसको खाते जाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसी तरह से हमने भी इसे एंजॉय किया। बस ये लास्ट पराठा है, इसे भी मैं बना लूँगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको सिखाती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, तो मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आज की जो मैंने आपको पेट्रोलियम जेली या वैसलीन की टिप दी वो आपको कैसी लगी, और आप लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम पेश आती हैं जो मेरे साथ हुई, जिसके लिए मैंने पेट्रोल जेली इस्तेमाल करी, तो आप लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं और आप किस तरह से करते हैं, तो अपने भी आइडियाज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जितनी नॉलेज है तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो आप लोग भी अपनी रेमेडीज़ अपने तरीक़ेकार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ हमने गर्मा गर्म पराठे खाए इस अपनी रेड चटनी के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार लग रही थी। और हाँ, आज एक न्यू एक्सपीरियंस किया कि मैंने इसे मायोनीज़ के साथ खाया। गर्मा गर्म पराठे जब मैंने ऐसी बेटी खा रही थी, उसे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने भी ट्राई किया, तो मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन ठंडा होकर इतना मज़ा नहीं दे रहा था जितना कि गर्मा गर्म उसके साथ अच्छे लग रहे थे। तो मेरा तरीक़ेकार तो यही है, आलू के पराठे बनाने का। मैं मिक्सर में बहुत ज़्यादा स्पाइस और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, इसी तरह से बनाती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। और मेरे बेटे को और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाता है, उन सबको भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और वो फरमाइश करके बनवाते हैं कि मम्मा से ये बनवा कर लाएँ। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की आपकी बहन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर कोई किसी न किसी मजबूरी के तहत आता है, शौक़ में कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।